नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और पहले बता रहा हूं भाई, हमारा चैनल कोई पेड चैनल नहीं है। हमारा उद्देश्य निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना और जो 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस है उसे कवर करना और आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करना है। और भाई जो हमारा आज का टॉपिक है 12th क्लास का लेसन 4 है, एथलेटिक देखभाल से चोटें। तो चलिए दोस्तों, चोटें किस कारण लगती है, कारण क्या क्या हुई चोट लगने के कारण? पर्याप्त जानकारी ना होना, अच्छे खेल उपकरण न होना, कोई निर्देशक न होना, आरंभ में निर्देशक आवश्यक है न होना, वार्म अप ना होना, खेल की जानकारी न होना, अच्छे उपकरण न होना, कोई निर्देशक न होना, वार्म अप न होना, तकनीकी ज्ञान न होना। भाई तकनीकी ज्ञान न होना, ये चोटों के कारण हैं। चोटें भाई प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की, अवधि के आधार पर 3 प्रकार की हैं भाई, 3 प्रकार की। लघु अवधि चोट, छोटे मोटे हैं भाई, क्रैम्प व्रैम्प है 12 घंटे तक अवधि। कितनी है भाई? 12 घंटे। मध्य अवधि 24 से 48 घंटे भाई, 24 से 48 घंटे। भाई लघु अवधि नहीं, सबसे लंबी अवधि की चोटें भाई, लंबी अवधि की चोटें, इनका भाई कोई वो नहीं कर सकते हम। 48 से घंटे से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं भाई, कैरियर एंडिंग इंजरी भी होती हैं 48 घंटे से लेकर जीवन भर भी हो सकती हैं भाई। ये चोटें लंबी अवधि की चोटें। और इन्हें दो में बांटा गया है प्रकृति के आधार पर भाई, बाह्य अंदरूनी, ये प्रकृति के आधार पर हैं। और मैक्रोडोमा और माइक्रोडोमा, ये भी जो तुरंत लगने वाली हैं और जो बार बार लगने वाली हैं। मैक्रोड्रोमा और ये इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, मैक्रोड्रोमा और माइक्रोड्रोमा। आपको याद रखना, खेल में चोटों का कारण पर्याप्त जानकारी न होना, अच्छे उपकरण न होना, वार्म अप न होना, तकनीकी ज्ञान न होना। प्रकृति के आधार पर भाई बाह्य व अंदरूनी। अवधि के आधार पर 3 प्रकार की लघु अवधि चोटें, मध्य अवधि चोटें और भाई लंबी अवधि की चोटें। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई कोमल ऊतकों की चोट, पहले करते हैं हम कोमल ऊतकों की चोट या मांसपेशियों की चोट। क्या क्या है भाई? मांसपेशियों की चोट क्या क्या है भाई? मांसपेशियों की चोट है भाई, खिंचाव, मसल पूल है भाई, मसल पूल। ये मांसपेशी की चोट है भाई, मांसपेशी की चोट है। कारण भाई पूरा वार्म अप न होना, खनिज लवणों की कमी होना और भाई हद से ज़्यादा कई बार स्ट्रेच। त्वचा में एक स्थान पर खड्डा सा महसूस, एक स्थान पर खड्डा महसूस होता भाई। इसमें मसल पूल में एक जगह से तो वो हो जाएगी और दूसरी जगह से और बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मांसपेशियों का खिंच जाना, क्या भाई? मांसपेशियां
अपनी सीमा से अधिक खिंच जाती है, अपनी सीमा से अधिक खिंच जाती है। अगला है भाई टेंडेनाइटिस। टेंडेनाइटिस, टेंडन क्या होता है भाई? कंडरा। कंडरा क्या होती है? मांसपेशी व हड्डी जहां मिलती है, हड्डी का मिलना, जहां मांसपेशी व हड्डी मिलती है उसे क्या कहते हैं? टेंडन। टेंडेनाइटिस, टेंडन पर सूजन आना, टेंडन पर सूजन आना, कंडरा पर सूजन आ जाती है टेंडेनाइटिस में। और यह मांसपेशी की चोट है, मांसपेशी की चोट है। सट्रेन भी भाई, सट्रेन यह भी कंडरा की, टेंडन की चोट है, मांसपेशी की, टेंडन की मांसपेशी की चोट है, मांसपेशी की, टेंडन की चोट लिख लो भाई, टेंडन की चोट है क्या भाई? स्ट्रेन, सट्रेन। आपको याद रखना, सप्रेन अलग है, स्ट्रेन अलग है। टेंडन की चोट है, यह भी मांसपेशी की चोट में आती है। मसल पुल, मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है, एक स्थान पर गड्ढा महसूस होता है, अत्यंत दर्द होता है भाई। हद से ज्यादा कई बार मांसपेशियों के स्ट्रेच होने से मसल पुल हो जाती है। कंडरा, मांसपेशी क्या और हड्डी का मिलना, जहां मांसपेशी व हड्डी मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। टेंडेनाइटिस, टेंडन पर सूजन आना टेंडेनाइटिस कहलाता है। सट्रेन टेंडन की चोट है, मांसपेशी की चोट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या है? गुमड़ भी कहते हैं, वल्ली, नील पड़ जाना, यह भी मांसपेशी की चोट है। कंट्यूजन मांसपेशी की चोट है भाई, की चोट। क्या है भाई? कंट्यूजन, नील पड़ जाता भाई, नील पड़ जाना, एक स्थान पर हल्का गुमड़ हो जाना, सूज नहीं जाता भाई, ये बॉक्सिंग में लगती है, सूज जाता कहीं से, नील पड़ जाना, कंट्यूजन। किसकी चोट है भाई? कोमल ऊतकों की, मांसपेशी की कोमल ऊतकों की, कोमल ऊतकों की चोट है, मांसपेशी की चोट है कंट्यूजन। कंट्यूजन है गुमड़। हेमाटोमा, हेमाटोमा, इसमें एक स्थान पर रक्त इकट्ठा हो जाता है भाई, त्वचा में एक स्थान पर रक्त इकट्ठा हो जाना। आपने देखा होगा भी, चोट लग के एक जगह पर रक्त इकट्ठा हो जाता है। एक है एब्रेजन। एब्रेजन आपको बहुत, एब्रेजन याद रखनी है भाई। चलो, इसमें यह एब्रेजन त्वचा की चोट है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। हेमाटोमा, आगे है भाई इंसिजन, कट लगना, त्वचा पर किसी उपकरण व अन्य कारण से कट लगना। क्या है भाई? इंसिजन, कट लगना। लैक्रेशन है भाई, लैक्रेशन, चीरा भी कह देते हैं भाई। त्वचा का फट जाना, त्वचा की चोट है भाई, लैक्रेशन भी और ये इंसिजन भी। हेमाटोमा है, कंट्यूजन है भाई, हेमाटोमा है, कंट्यूजन है, मसल पुल है, क्रैम्प है, ये त्वचा की चोटें ना, ये मांसपेशी की चोटें। इंसिजन, त्वचा पर कट लग जाना, त्वचा का फटना भाई, लैक्रेशन, ये चोट है त्वचा की, ये ऊपर वाली दोनों है मांसपेशी की। आगे चलते हैं, क्रैम्प। क्रैम्प किसकी चोट है भाई?
ये दो इंसिजन और लैक्रेशन ये त्वचा की हैं। और क्रैम्प, क्रैम्प किसकी चोट है भाई? मांसपेशी की चोट है। कारण भाई खनिज लवणों की कमी, खनिज लवणों की कमी, अत्यधिक खिंचाव, खिंचाव और मांसपेशी की अन्य चोट होने के कारण, मांसपेशी की अन्य चोट होने के कारण। कई बार सचिन के नहीं आ जाता पेट में भाई क्रैम्प आ गया, क्रैम्प आ गया भाई, क्या है ये? जकड़न, जकड़न हो जाती है, पेट मांसपेशियों में जकड़ता हो जाती है। तो क्रैम्प किसकी? क्रैम्प है भाई, मांसपेशी की चोट क्रैम्प है। मसल पूल है भाई, मसल पूल है। टेंडनाइट, टेंडन स्ट्रेन है भाई, स्ट्रेन, स्ट्रेन, कॉन्टिजियन और हेमाटोमा, हेमाटोमा ये किसकी चोटें हैं? क्रैम्प है, मसल पूल है, स्ट्रेन है, कंट्यूजन है, हेमाटोमा है। ये किसकी चोटें हैं भाई? ये मांसपेशी की चोटें हैं, आपको याद रखना है। मांसपेशियों की, कोमल ऊतकों की चोटें हैं ये। क्रैम्प, मसल पूल, स्ट्रेन, स्ट्रेन किसकी है भाई? टेंडन की चोट है, टेंडन व मांसपेशी की। टेंडन, टेंडन किसका, किससे मिलकर बनता है? हड्डी व मांसपेशी से। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको बता चुका हूं लैक्रेशन और इंसिजन। लैक्रेशन और इंसिजन ये त्वचा की चोटें हैं, त्वचा की चोट। सबसे पहले आता एब्रेजन, एब्रेजन त्वचा पर रगड़ लगना, मैट से भाई, ट्रफ से, ट्रफ से, ग्राउंड से, ट्रैक से या कोर्ट से, ट्रैक से, कोर्ट से, उपकरणों से। एब्रेजन, एब्रेजन को क्या कहा जाता है भाई? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी चोट है, स्ट्रॉबेरी चोट क्या है भाई? एब्रेजन है। किसकी चोट है? त्वचा की। लैक्रेशन, लैक्रेशन क्या है भाई? त्वचा का फटना, त्वचा का फटना। कई बार किसी चीज से लगकर त्वचा फट जाती है। इंसिजन त्वचा का कटना भाई, त्वचा का कटना, ये त्वचा की चोट है। पंचर भाई, पंचर सीधा एक सुराग हो जाता है, सीधा सीधा शरीर में सुराग, शरीर में सुराग होना भाई, पंचर होना किसी चीज में। पंचर, आपको पंचर के नाम से ही पता होना चाहिए। त्वचा में सीधा सीधा एक जगह कट लगना, अंदरूनी अंदर तक सीधा शरीर में सुराग होना त्वचा में। एब्रेजन, पंचर, लैक्रेशन, इंसिजन सभी त्वचा की चोट है। एब्रेजन पूछा जा सकता है, स्ट्रॉबेरी चोट भी कहा जा सकता है, किसी चीज पर रगड़ लगने से यह हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, मोच, जोड़ की चोटें। दो चोटें मुख्यतः हैं जोड़ों की चोटें में। टेंडिनाइटिस भी जोड़ की चोट है भाई, और त्वचा की भी कह देते हैं। जोड़ की, जोड़ों की चोटें, जोड़ों की चोटें। स्प्रेन, मोच किसकी चोट है भाई? अस्थिबंध की। लिगामेंट की चोट है, लिगामेंट की चोट है। क्या भाई? स्प्रेन। लिगामेंट की चोट है, 3 स्तर पर होती है, 3 स्तर पर होती है। नरम, मध्य, पूर्ण। इसमें लिगामेंट
खिंच जाना, मध्य में लिगामेंट खिंच जाना व अड़का लिगामेंट टूट अड़का फट जाना, लिगामेंट का खिंचाव खिंच जाना व फट जाना। पूर्ण में है भाई लिगामेंट का पूर्ण रूप से टूट जाना, पूर्ण रूप से टूट जाना। स्प्रेन किसकी चोट है भाई? अस्थिबंध की चोट है, जोड़ की चोट है। 3 स्तर पर यह होती है, नरम, मध्य, पूर्ण। लिगामेंट का खिंच जाना, लिगामेंट का खिंच जाना व फट जाना, लिगामेंट का पूर्ण रूप से टूट जाना। 12th क्लास की चैप्टर में है ये, बिल्कुल पूरा एक पर्सन है इस पर, स्प्रेन पे, मोच पर, आपको याद रखना है। अस्थिबंध की चोट है। आगे चलते हैं दोस्तों। टेंडेनाइटिस, ये भी जोड़ की चोट है और मांसपेशी की चोटों में भी आती है भाई, आपको याद रखना है, इसलिए इसको वैसे ही बता रहा हूं। पहले बता चुका हूं टेंडेनाइटिस। टेंडेनाइटिस टेंडन की चोट है भाई, टेंडन का सूज जाना, ठीक है। सट्रेन कहते हैं इसे, सट्रेन या टेंडेनाइटिस, ये याद रखना। आगे है डिसलोकेशन, जोड़ का उतरना, यह जोड़ की चोट है। इसमें शरीर का जोड़ अपने स्थान से हट जाता है, अपने स्थान से उतर जाता है या हट जाता है। डिसलोकेशन कहाँ होती है, कौन से गेम में हो सकती है भाई? कंधा इसका मेन स्थान है, कंधा इसका मेन स्थान है। क्या भाई? डिसलोकेशन कंधे में। और शोल्डर डिसलोकेशन कौन से गेम में होती है भाई? सबसे ज्यादा जूडो में होती है भाई, शोल्डर, कंधे का उतरना, शोल्डर डिसलोकेशन आपको याद रखना है। जूडो में कंधा उतरना, शोल्डर डिसलोकेशन जूडो में होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ज्यादा होता है भाई, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कूल्हे में है और कंधे में है, और तो यह जूडो में अधिकतर होती है। एक क्वेश्चन हो रहा है भाई बार बार, चलो आगे बता दूंगा उसे। कंधा ये, और टेंडेनाइटिस बता दी आपको, टेंडन की चोट है। आगे चलते हैं दोस्तों। ओवर यूज इंजरी, ओवर यूज इंजरीज, किसी चीज का बार बार इस्तेमाल होने से। स्ट्रेस फ्रैक्चर, बाल फ्रैक्चर भी कहते हैं, बहुत ही मामूली सा फ्रैक्चर होता है ये। टाइनोसाइनिवाइटिस, ये टेंडन में अधिक उससे हो जाता है भाई। स्ट्रेस फ्रैक्चर है भाई, टेंडनोवाइटिस है ये। ब्रूसाइटिस आपको ये याद रखना, स्ट्रेस फ्रैक्चर, टेंडोसाइनोवाइटिस और ब्रूसाइटिस, ये ओवर यूज इंजरी है, DSSB में आया है। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्रैक्चर भाई लंबी अवधि की चोट का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था KVS 2015 में। हड्डी का टूटना और अत्यधिक कमजोरी होना लंबी अवधि की चोट का उदाहरण है। तो भाई अब है फ्रैक्चर 8 प्रकार के होते हैं भाई, 8 प्रकार के होते हैं फ्रैक्चर भाई। एक तो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, वो ओवर यूज इंजरी में गिना जाता है। वो फ्रैक्चर
इसमें नहीं आता स्ट्रेस फ्रैक्चर। और भाई इसमें आते हैं सामान्य फ्रैक्चर, सामान्य फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा भाई, हड्डी टूट जाएगी, बाहर त्वचा ठीक रहेगी। इसे सिंपल फ्रैक्चर और बंद फ्रैक्चर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, ओपन फ्रैक्चर, खुला फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। इसमें क्या होगा भाई, हड्डी टूटकर, कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहा जाता है, इंग्लिश में भी याद रखना भाई, आधे इंग्लिश पढ़ते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर, हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर आ जाएगी भाई, बाहर आ जाएगी। किसमें भाई, कंपाउंड में, खुले फ्रैक्चर में, ओपन फ्रैक्चर में। एक दो प्रकार के ये पूछे जाते हैं। अगला है तीसरे प्रकार का। 8 प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं भाई, हड्डी का टूटना ही फ्रैक्चर है भाई। हड्डी का टूट जाएगी और त्वचा ठीक रहेगी, सामान्य फ्रैक्चर में। खुले फ्रैक्चर में हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर आ जाएगी, कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर भी कहा जाता है। तीसरे प्रकार का है भाई पचड़ी फ्रैक्चर। तीसरा पचड़ी फ्रैक्चर, हड्डी कई जगह से टूट जाएगी भाई, कई जगह से टूट जाएगी। अगला है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जटिल अस्थि भंग, जटिल अस्थि भंग, अस्थि भंग, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड। हड्डी का टूटकर कोमल अंगों में घुस जाना, कोमल अंगों में घुस जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है भाई सबसे अधिक बार। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जटिल अस्थि भंग, हड्डी का टूटकर कोमल अंगों में घुस जाना। 8 प्रकार के फ्रैक्चर है। पचड़ी फ्रैक्चर तीसरे प्रकार का, हड्डी का कई जगह से टूट जाना। आगे चलते हैं दोस्तों। कॉम्प्लिकेटेड है, हड्डी का टूटकर कोमल अंगों में घुस जाना आ सकता है भाई। पचड़ी फ्रैक्चर, हड्डी का कई जगह से टूट जाना। आगे चलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये भी आया है, ये बच्चों में होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर टांगे टेढ़ी, टेढ़ी टांगे टेढ़ी हो जाना। बच्चों की टांगे नहीं भी ऐसे हो जाती हैं, बांडी टांगे हो जाना, यह ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। और रिकेटस में भी यह होता है, ग्रीन स्टिक, यह बच्चों में होता है भाई, यह बच्चों में होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में होता है भाई। यह 5वें प्रकार का फ्रैक्चर है भाई ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। छठा है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है भाई, यह खोपड़ी का फ्रैक्चर है, खोपड़ी का, खोपड़ी का फ्रैक्चर है। हड्डी टूटकर अंदर धंस जाना, हड्डी अंदर टूटकर, हड्डी टूटकर अंदर, हड्डी टूटकर टूटकर अंदर धंस जाना भाई, अंदर धंस जाना डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है। आगे है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है
पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है 7वें प्रकार का। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसी लंबी बीमारी के कारण हड्डी कमज़ोर हो जाती है, और हल्के आघात से टूट जाती है, आघात से हड्डी टूट जाती है। भाई जैसे पसली का टूट जाना, भाई किसके कारण? टीबी के कारण, ऑस्टियोमेलेशिया के कारण, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया के कारण, भाई विटामिन ना इसकी कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और अन्य बीमारियों के कारण भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगला है भाई इम्पैक्टेड फ्रैक्चर 8वें प्रकार का। हड्डी का टूटकर दूसरी हड्डी में धंस जाना, दूसरी हड्डी पर चढ़ जाना, दूसरी हड्डी में धंस जाना, क्या है भाई? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर 8वें प्रकार का। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर लंबी बीमारी के कारण हल्के आघात से हड्डी का टूट जाना। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं बीमारी के कारण, और फिर हल्के आघात से ये टूट जाती हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हड्डी का टूटकर दूसरी हड्डी में धंस जाना, दूसरी हड्डी पर चढ़ जाना, जैसे हड्डी से रगड़ खाना। इसमें हड्डी एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और जो बार बार पूछा गया है चोटों का, भाई अस्थि भंग होने का सामान्य अंग है। वैसे तो टकना होना चाहिए, लेकिन कलाई देते हैं, कलाई से हम ज़्यादा काम करते हैं। अस्थि भंग होने का सामान्य अंग है, इसका राइट आंसर होगा कलाई। कलाई होगा। और मसल की चोट में 48 घंटे के बाद, कोई भी मसलकुलर आघात है 48 घंटे के बाद व्यायाम करना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। लंबी, ये केवीएस में आता, लंबी अवधि की चोट के लक्षण हैं हड्डी का टूटना व बहुत कमजोरी होना। ये भी सामान्य अस्थि भंग होने का सामान्य अंग है भाई कलाई, आपको याद रखना है। लंबी अवधि की चोट के लक्षण हैं हड्डी का टूटना और बहुत कमजोरी होना। 2015 केवी में आया था, आपको ये भी याद रखना है। और हमारा ये जो चौथा चैप्टर है 12th क्लास का, ये भी इसके साथ साथ पूरा हो गया है। तो भाई उसमें एथलेटिक देखभाल में वो भी आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, प्राइसिस, उसमें से आप देख सकते हैं। भाई पहले ये राइस था, पी, अब प्राइसिस हो गया। पी से प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कॉम्प्रेशन, ई से एलिवेशन और एस से सपोर्ट। अब ये हो गया है, वो मैं पहले करा चुका हूँ। एथलेटिक देखभाल का ये चैप्टर आपका यहीं पूरा होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल कोई पेड चैनल नहीं है भाई, हमारा चैनल कोई भी पेड चैनल नहीं है। हमारा काम लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। जय हिंद, जय भारत।